नमस्ते दोस्तों। महाराणा प्रताप सिंह शिक्षण संस्था आनंदीबाई रावरानी कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय वैभववाड़ी। दोस्तों, मैं सहायक प्राध्यापक NA कार्यकर। आज कबीर संत कबीर जयंती है। इस अवसर पर कबीर की सामाजिक चेतना के बारे में अपने विचार मैं साझा करने वाला हूँ। आप सभी को इस कबीर जयंती के अवसर पर शुभेच्छाएं व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, कबीर की सामाजिक चेतना यह आज हमारे विचार का विषय है। तो संत कबीर निर्गुण मत के अनुयायी कवि है। भक्ति काल में वे निर्गुण भक्तों में कबीर को उच्च स्थान दिया गया है। यानी भक्ति काल में निर्गुण भक्तों में कबीर को उच्च स्थान दिया गया है। भारत भूमि में जो अनेक रत्नों की खान रही है, उन्हीं महान रत्नों में एक थे संत कबीर। कबीर का अरबी भाषा में अर्थ है महान। वे भक्त और कवि बाद में थे। पहले वे समाज सुधारक थे। वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की भाषा सुदुक्कड़ी तथा उसी भाषा में कबीर ने समाज में व्याप्त अनेक रूढ़ियों का खुलकर विरोध किया है। हिंदी साहित्य में कबीर के योगदान को कहीं भी नकारा नहीं जा सकता। रामचंद्र शुक्ल ने भी उनकी प्रतिभा को मानते हुए लिखा है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। कबीर के समय में देश संकट की घड़ी से उस वक्त गुजर रहा था। सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई थी। अमीर वर्ग वैभव विलासिता का जीवन जी रहा था, वही गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था। हिंदू और मुस्लिम के बीच जाति पाति धर्म और मजहब की खाई गहरी होती जा रही थी। एक महान क्रांतिकारी कवि होने के कारण उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों बुराइयों को उन्होंने उजागर किया। संत कबीर भक्तिकालीन एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने राम रहीम के नाम पर चल रहे पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड को उन्होंने व्यक्त किया था। आम आदमी जिस बात को कहने या सोचने से डरता था, उसे कबीर ने बड़े निडरता के भाव से व्यक्त किया। कबीर ने अपनी वाणी द्वारा समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उनके साहित्य में समाज सुधार की जो भावना मिलती है, उसे हम इस तरह से देख सकते हैं। कबीर पाखंड का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं, भगवान को पाने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वह तो घट घट वासी है। उसे पाने के लिए हमारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। भगवान न तो मंदिर में बसते हैं, न मस्जिद में हैं, वह तो मनुष्य के मन में बसते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मुर्ग ढूंढे बनवाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। कबीर ने मूर्ति पूजा की भी बड़ी कड़े शब्दों में निंदा की है। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूज डालूंगा। इस कबीर कहते हैं, कबीर पात्र पूज हरि, मिले तो मैं पूजू पहाड़। घर की चाकी कोई न पूजे, जा पीसा खाए संसार। कबीर जी हिंसा का विरोध करते हैं। एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो कबीर को बहुत ही ठेस पहुंचती है। वे उन्हें समझाते हैं, बकरी पात खाती है, बकरी पात खाती है ताकि काठी खाल। जो नर बकरी खात है, तिनको कौन हवाल। कबीर ने के अनुसार उन्होंने प्रेम, दया और करुणा, यह भावना है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। बड़े बड़े ज्ञान भी प्रेम भावना के बिना मूर्ख के समान है। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। डाही आकर प्रेम का पड़े सो पंडित होए। साथ ही कबीर जी मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि यह मनुष्य जीवन क्षण भर के लिए है, इस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। यह तो पानी के बुलबुले की तरह के समान
वह पल में नष्ट हो जाएगा। हमें इसे अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। पानी केरा बुदबुदा उस मानस की जाति, एक दिना छिप जाता है जो तार प्रभाती। एक दिना छिप जाता है जो तार प्रभाती। कबीर ने समाज में व्याप्त जाति पाति और ऊंच नीच की भी कड़े शब्दों में निंदा की है। वे मनुष्य की ज्ञान और कर्म को महान मानते हुए कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। कबीर ने गुरु को बहुत महत्व दिया है। उनकी अहम प्रेरणा का मूल स्रोत उनके गुरु की ही थी, जिनकी कृपा से उन्होंने सभी संकीर्ण बंधनों को तोड़ा। वे स्वतंत्र चिंतक, उन्होंने बहुत सी ज्ञानपूर्ण सच्चाइयों को सामान्य जन तक पहुँचाया। आत्मज्ञान प्राप्त करना, मूल सत्य से परिचित होना, इस सब कार्यों की प्रेरणा देने वाले उनके एकमात्र गुरु ही थे। वही इस मार्ग को बताने वाले थे। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अंत उघाड़िया, अनंत दिखा मनहार। कबीर ने गुरु को परमात्मा से भी बड़ा दर्जा दिया है। वे कहते हैं कि गुरु की ही भक्ति के द्वारा हमें परमात्मा प्राप्त होता है या परमात्मा मिलते हैं। वे कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। सदगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। कबीर ने नारी की निंदा की है। उन्होंने नारी को भक्ति के मार्ग में बाधा माना है। नारी को माया का स्वरूप उन्होंने माना है। वे कहते हैं, नारी की झाई परे, नारी की झाई परे, अंधा होत भुजंग। कबीर तिन की कौन गति, जो नित नारी के संग। कबीर जी नाथ योग से प्रभावित थे, इसी कारण उन्होंने नारी को माया स्वरूप माना है तथा साथ ही उन्होंने पतिव्रता नारी की भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। पतिव्रती मैली भली काली कुचित कुरूप, वाके एक रूप पर वारु कोटि स्वरूप। धार्मिक सुधार और समाज सुधार का घनिष्ठ संबंध है। धर्म सुधार को समाज सुधारक होना पड़ता है। कबीर ने भी समाज सुधार के लिए अपनी वाणी का उपयोग किया है। कबीर के अनुसार जन्म से ही कोई द्विज या शूद्र अथवा हिंदू और मुसलमान नहीं हो सकता। इसको कबीर ने कितने सीधे और मन में रखने वाले ढंग से कहा है, जब तू बामन बमनी जाए तो आन वाटक है क्यों नहीं आए। जब तू तुरक तुरकी नहीं जाए तो भीतर खतना क्यों न कराए। कबीर ने उच्चता और नीचता का संबंध व्यवसाय के साथ नहीं जोड़ा है, क्योंकि कोई व्यवसाय नीचा नहीं है। अपने को जुलाहा कहने में भी उन्होंने कहीं संकोच नहीं किया और वे स्वयं भी जीवन भर ये काम करते रहे। वे उन ज्ञानियों में से नहीं थे जो हाथ पांव समेटकर पेट भरने के लिए समाज के ऊपर भार बनकर रहते हैं। वे परिश्रम का महत्व जानते थे और आजीविका के लिए जुलाहे का वे काम करते रहे। कबीर जी धन संपत्ति जोड़ना भी उचित नहीं समझते थे। उन्होंने थोड़े में ही संतुष्ट करने का उपदेश सभी को दिया है। कबीर जी ने आगे की पीढ़ी के लिए धन का संचय न करने का उपदेश दिया है, क्योंकि वे जानते थे कि अगर संतान अच्छी और संस्कारी है, अगर संतान अच्छे और संस्कारी है तो उसके लिए धन की ज़रूरत नहीं है। अगर संतान आलसी है तो वह सारे संचित धन को एक पल में बेकार और व्यर्थ साबित कर देता है। इसलिए कबीर ने कहा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कबीरदास जी ने सुकर्म के साथ साथ लोगों को उद्यम करने का भी उपदेश दिया है, जिससे आर्थिक तंगी से निपटा जा सके और पेट भरने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे। परिश्रम करने की शिक्षा देने का कबीर जी का मकसद गरीबों और गरीबी से दूर करना तो था ही, साथ ही
देश और समाज की उन्नति करने से भी था। इसलिए कबीर कहते थे कि कबीर उद्यम अवगुण को नहीं, जो करी जाने कोय, उद्यम में आनंद है साई सेती होय। उन्हें जीवन को क्षणभंगुर बताकर लोगों को भक्ति और मानव सेवा का फल प्राप्त करने और साथ ही मनुष्य को दुष्कर्म करने के प्रति भी सचेत किया है। पानी फेरा बुदबुदा उस मानुष की नात, एक दिना छिप जाएगा जो तारा प्रभात। कबीर ने मनुष्य के शरीर को क्षणभंगुर कहा है कि जिस प्रकार पानी का बुदबुदा क्षण भर में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी पल भर में या पल में वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें अच्छी कर्म करने चाहिए। डॉक्टर पारसनाथ तिवारी जी कहते हैं, वे लिखते हैं कि सच्ची बात यह है कि हिंदी साहित्य में कबीर से बड़ा मानवतावादी कोई नहीं हुआ। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित समस्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा मिथ्या सिद्धांतों द्वारा प्रचारित सामाजिक विषमताओं का मूलोच्छेद करने का बीड़ा उठाया था और निर्भीकतापूर्वक पाखंडों का प्रहार उन्होंने किया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता एकत्व की भावना का समर्थन है। डॉक्टर रामजीलाल के अनुसार कबीर ने सामाजिक विषमता को मिटाकर एकत्व की स्थापना का निश्चय किया। कबीर को प्रगतिशील कहने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। 500-600 वर्ष पूर्व कही गई बात आज भी प्रासंगिक और समसामयिक है। यानी 500-600 वर्ष की बात आज भी समसामयिक है। कबीर ने व्यक्ति और समाज को एक दूसरे का पूरक माना है। इस तरह से दोस्तों, कबीर भक्त, योगी और दार्शनिक होने के साथ साथ वे समाज सुधारक भी थे। कबीर ने समाज सुधार के लिए प्रबल प्रयत्न कर तत्कालीन समाज को अंधकार से निकालने का भरसक उन्होंने प्रयास किया है। इस तरह से कबीर के जीवन की सभी पहलुओं में झांका है। उनकी वाणियों में संपूर्ण जीवन जगत के लिए कल्याण का मार्ग झलकता है, जो आज भी समाज के लिए दर्पण का कार्य करता है। दोस्तों, कबीरदास का जीवन मानवीय गुणों से ओतप्रोत तो था। वे सभी जीवों को समदृष्टि से देखते थे। किसी व्यक्ति विशेष की न तो कभी निंदा करते थे और न ही वे स्तुति करते थे। वे उस व्यक्ति और समाज की बुराइयों की खुलकर निंदा करते थे जिनमें उनको आडंबर, पाखंड और ढोंग नजर आता था, जिसमें वे खुलकर बोलते थे, हिंदू की दया नहीं मेहर तुर्क के नाही, कहे कबीर दोनों गए 184 माही। कबीर लोक कल्याणकारी भावना के प्रबल समर्थक तो थे, वे अहंकारियों का विरोध कर निम्न वर्गीय लोगों के पक्षधर भी थे। वे कहते हैं, दुर्बल को न सताए, दुर्बल को न सताए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस सो लोह भस्म हो जाए। कबीर जी स्वयं एक गृहस्थ थे, इसलिए वे गृहस्थ और वैरागी दोनों जीवन को समान और आदर से देखते थे। वैरागी विरक्त भला गिरही चित्त उदार, वैरागी विरक्त भला गिरही चित्त उदार, दुहु चुका अरिता पड़े ताकू बार न पाए। कबीर जी पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते हैं, इसलिए वे पूरे विश्व का ही सुधार चाहते हैं। सिलमंत सबसे बड़ा सर्व रजत की खानी, 3 लोक की संपदा रही सील में आनी। अतः हम कह सकते हैं कि कबीर अपने समय एवं समाज के कटु आलोचक ही नहीं, समाज को लेकर स्वप्न दृष्टा भी थे। उनके मन में भारतीय समाज का एक प्रारूप था, जिस पर वे एक विजन के साथ काम करते थे। वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे, वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, साधु होकर भी योगी नहीं थे और वैष्णव होकर भी वे वैष्णव नहीं थे। दोस्तों, मित्रों, इस प्रकार कबीर का अपने समाज के प्रति दृष्टिकोण वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित था। वे किसी प्रकार के बाह्य आडंबर तथा शोषण के खिलाफ खड़े थे। इस संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ
एक ओर हिंदुत्व निकलता था तो दूसरी ओर मुसलमान। जहाँ एक ओर ज्ञान निकल जाता है तो दूसरी ओर अशिवा। जहाँ एक ओर ज्ञान भक्ति मार्ग निकल जाता है तो दूसरी ओर योग मार्ग। जहाँ एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है तो दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। वे दोनों को देख सकते थे और परस्पर विरोधी या विरुद्ध दिशा में गए मार्गों के दोष उन्हें स्पष्ट दिखाई देते थे। दोस्तों, इस जयंती के अवसर पर तो हमने सामाजिक चेतना को देखा है। इन्हीं गुणों के को हमें अपनी आत्मसात करनी चाहिए और अपने जीवन को लेकर समाज के मार्ग पर, उन्होंने कहे हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। तभी यह जयंती के अवसर पर जो विचार आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ वह सफल साबित हो सकेंगे। आप सभी को मैं फिर से एक बार शुभेच्छाएं देना चाहता हूँ और मेरी वाणी को, मेरे शब्दों को यही विराम दे देता हूँ। धन्यवाद।